Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meal. I welcome you all in this class of Animal Physiology and Biochemistry. Well, we were studying about physiology of respiration और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने इसकी जो है काफ़ी सारे एस्पेक्ट स्टडी कर लिए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली थी और फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया था. तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड. इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इट्स ऑक्सीजन. ओके. ऑक्सीजन बाय द ब्लड यानी रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जाता है कि किस तरह से फेफड़ों में ब्लड ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है और फिर टिश्यू लेवल पे जाके डीअटैच करता है. ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस तरह से होता है उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम मेनली देखें तो किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में अगर ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है. या तो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके यानी कि ब्लड प्लाज्मा में घुल के, या फिर सेकंड तरीका है कि किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ बाइंड होके. के साथ बाइंड होके उसके साथ जुड़ के. तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया ही नहीं जाता है, फॉर एग्जांपल एनेलिडा, ठीक है, तो उनमें तो पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है 100% वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, वो ब्लड प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ट्रांसपोर्ट होगा. यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के जो फ्लूइड्स हैं उनमें घुल जाएगी जैसे पानी में घुलती है और ब्लड के साथ बहती जाएगी और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ डिफ्यूज हो जाएगी एज पर दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिनमें श्वसन वर्णक पाया जाता है, उनमें ऑक्सीजन इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होती है. इन केस ऑफ मैमल्स देयर इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. क्या नाम है? हीमोग्लोबिन. इन शॉर्ट आप पढ़ते होंगे HB. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. तो जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होता है, इसके साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट होता है. या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन का. हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है भाई? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपकी RBC के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर. हीमोग्लोबिन जो है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ये दो पार्ट्स का बना होता है. वन इज प्रोटीन एंड द अदर पार्ट इज a prosthetic group. प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, प्रोटीन की जब बात की जाए तो इसमें एक लार्ज साइज का या लार्ज मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन. ठीक है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में इसमें पाया जाता है हीम
ग्रुप, HAEM, हीम ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबिन प्रोटीन की। तो ग्लोबिन जो है वो एक लार्ज साइज का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है हीमोग्लोबिन जो है वो। इन 4 चेन्स में से 2 तो होती हैं अल्फा चेन और 2 होती हैं बीटा चेन। तो ग्लोबिन प्रोटीन को लिखा जाता है अल्फा 2 बीटा 2। 2 अल्फा प्रोटीन्स और 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है अल्फा 2 बीटा 2। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसका नाम है हीम, ये जो हीम है ये एक पोरफायरिन रिच स्ट्रक्चर होता है। पोरफायरिन रिच स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें पोरफायरिन ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोरफायरिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं हम कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि मैं एक बार कुछ हाइड कर देती हूँ जिसको आपको मानना है कि ये है नहीं। ओके, जैसे मैंने ये लाइन काट दी, सपोज ये है नहीं, ठीक है, और मैंने ये नीचे वाला पोर्शन भी सारा हटा दिया है। ठीक है, अब आपके सामने क्या है? आपके सामने है, अरे आपके सामने है ये, यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर। वेल यहाँ पे ये एक सीधी सी ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह की एक रिंग है। इस तरह की जो रिंग है इसको मैं इधर बनाती हूँ, एक बार देखो, लाइक मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। यहाँ का कोने पे क्या है? एक कार्बन है जिसके साथ 3 तो बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक फ्री है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और ये नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द नाइट्रोजन। ये ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं पायरोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस पायरोल स्ट्रक्चर में जो आपको ये इमेज दिख रही है इसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं, और ये जो चारों पायरोल रिंग्स हैं इनकी डबल बॉन्ड्स आपको नज़र नहीं आएंगे। अब इस पे बात चर्चा करते हैं हम। वेल सी, ये एक पायरोल रिंग है जिसका नाइट्रोजन यहाँ है, ये दूसरी पायरोल रिंग है जिसका नाइट्रोजन ये लगा हुआ है, ये थर्ड पायरोल रिंग, एंड ये 4th पायरोल रिंग। और हर पायरोल रिंग के अंदर ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ वाला, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री हुई उसके साथ ये एक CH ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ वाले के साथ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ गया, वैसे ही इधर एक CH ग्रुप जुड़ गया, ये वाले के साथ एक CH ग्रुप जुड़ गया, ये वाले के साथ एक CH ग्रुप जुड़ गया। इस तरह से CH ग्रुप्स जुड़ते गए। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ बनाऊँ ये स्ट्रक्चर, इट मे बी कि इतनी क्लियर ना हो, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊँगी? एक इधर बना लिया, इसके जस्ट ऑपोजिट, सॉरी, इसके जस्ट ऑपोजिट एक और बना दिया, फिर एक इधर बना लिया, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट एक इधर बना लिया। ठीक है, ये हाथ से ड्रॉ हो रहा है तो इतना क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे इन सबके नाइट्रोजन्स हैं, और ये जो नाइट्रोजन है ये बीच में आयरन है, Fe+2 है। इसके साथ इन नाइट्रोजन्स की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जुड़े हुए हैं 4, और ये जो डबल बॉन्ड टूटे हैं यहाँ से, इनकी बिहाफ में यहाँ पे एक CH ग्रुप जुड़ गया, इस तरफ एक CH ग्रुप जुड़ गया, यहाँ एक CH ग्रुप जुड़ गया, सॉरी है ना, यहाँ एक
CH ग्रुप जुड़ गया और यहाँ एक CH ग्रुप जुड़ गया। इस तरह से आपको लर्न करना है ये डायग्राम या ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है और आपको बना के आना है, ठीक है। फिर अब देखो, इस सेंटर वाले आयरन के साथ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के थ्रू। ये जो पायरोल रिंग्स हैं, हर पायरोल रिंग का जो नाइट्रोजन है उसने अपना लोन पेयर दे दिया और इससे क्या बन गए हैं, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन चुके हैं। फिर जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें से सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबिन जो है उसका एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे है, ये इमिडाजोल रिंग है जो ग्लोबिन बना रहा है वो, और जो ऊपर जो रिंग बनी हुई है वो पोरफायरिन रिंग है, ठीक है। तो इमिडाजोल रिंग में भी आपको पता है कि अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड्स की बनी होती है, और कुछ एक अमीनो एसिड सपोज हिस्टिडीन, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो इस हिस्टिडीन के जो नाइट्रोजन रेजिड्यू हैं, ये नाइट्रोजन रेजिड्यूज इस ग्लोबिन प्रोटीन में जो है वो लोन पेयर देते हैं और यहाँ पे 2 और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आयरन ने बनाए हैं आपकी पोरफायरिन रिंग के साथ, और एक बना लिया है, 2 बनाए हैं इस इमिडाजोल रिंग के साथ, और इस तरह से एक आयरन ने टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाए हैं। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मुझे हिंदी में याद नहीं है, शायद उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड याद कर लो, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आयरन ने बना लिए हैं, और आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2, ठीक है। क्या है? Fe+2 यानी कि फेरस है, और थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ये Fe+2 ही यानी फेरस स्टेट में ही रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अंतर नहीं रहता है। ये जो इमेज है इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं बोला है मैंने, ऑक्सीजनेशन बोला है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ऑक्सीजनेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है तो जो भी मेटल आयन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। ऑक्सीजनेशन में आयरन का ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल जुड़ता है, जबकि ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीजन एटम्स जुड़ते हैं, है ना। यहाँ पे पूरा O2 जुड़ेगा और ऑक्सीडेशन के टाइम पे केवल O जुड़ता है, ठीक है। अब जूलॉजी के टीचर को इतनी केमिस्ट्री आती है फिर तो ये हो गया है। ये तो है आपके हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। इस हीमोग्लोबिन का जब होता है, ओहो मैंने आपको डायग्राम नहीं डाला, वो कोई बात नहीं, अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा O2 तो उस टाइम पे ये जो इमिडाजोल रिंग है इसका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे O2 जुड़ जाएगा, पूरा O2 जुड़ेगा, और इसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेशन, ना कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अब इस स्टेट को हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये तो है बेसिक सी बात अबाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन हो गया तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली, इसलिए इसको हमने कहा ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ता है, फेफड़ों में जुड़ता है, जब पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। ऑक्सीजनेशन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है ना, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेके हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट जो है इस ब्लड को करेगा बॉडी में ट्रांसपोर्ट, पंपिंग। जब
ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ पे जाएगा तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, कल हमने देखा था। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये जो लूज बॉन्डिंग हुई है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में, या मैं कहूँ कि आयरन और ऑक्सीजन के बीच में, ये ब्रेक हो जाती है और हीमोग्लोबिन को छोड़ के ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिटैच होगा तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूटेगा। सिर्फ ऑक्सीजन का हटना यहाँ पे रिडक्शन को नहीं दर्शाता है, ठीक है। ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन को दर्शा रहा है, ना ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन को दर्शा रहा है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छे अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन द ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेस फ्रॉम, ठीक है, Fe+2 to Fe+3 या Fe+3 to Fe+2, या फिर इट रिमेन्स द सेम, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो ये सेम रहती है भाई, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है जो आपके सामने है, इसमें मैंने बोला कि ये एक रिंग है, ठीक है, एक पोरफायरिन रिंग है जिसके साथ एक हीमोग्लोबिन है और इसके साथ एक ही चेन जो है वो जुड़ी हुई है, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबिन प्रोटीन की, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन में टोटल है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। सपोज एक चेन ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है और एक चेन ये है। तो अगर मैंने ये प्रदर्शित किया है कि इस चेन के साथ ये जुड़ा हुआ है, इस चेन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह से इस चेन के साथ भी एक ऐसा ही ग्रुप जुड़ा होगा और इस थर्ड चेन के साथ भी एक ऐसा ही ग्रुप जुड़ा होगा एंड ये जो फोर्थ चेन है इसके साथ भी एक ऐसा ही ग्रुप जुड़ा होगा। तो एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन में जो है 4 इस तरह के ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, 4 हीम ग्रुप्स जुड़े होते हैं एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, ठीक है। दिस इज ग्लोबिन, सॉरी हीम ग्रुप है ना। तो पूरी हीमोग्लोबिन में कितने ग्लोबिन जुड़ गए, हीम ग्रुप्स जुड़ गए? 4 हीम ग्रुप्स, ठीक है। तो जब भी हीमोग्लोबिन का डिपिक्शन किया जाता है, यहाँ हीमोग्लोबिन को लिखा जाता है, तो ये होता है HB, सॉरी इट इज HB, मैं थोड़ा क्लियर करके लिखती हूँ ना, HB एक ही होता है, ठीक है, प्लस 4O2। HB एक नहीं होगा, HB होंगे 4, है ना। ग्लोबिन प्रोटीन एक ही होता है, ठीक है, 4 ही HB आएंगे और 4 ही ऑक्सीजन आएंगे क्योंकि हर एक के साथ एक एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है HB4O8, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला होता है। अब इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें अगर आप देखें तो अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में के ब्लड में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम HB होता है ना। जैसे आप लोग हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाने जाते हो तो गर्ल्स जाती हैं तो जनरली उनका आता है 9 to, किसी का 9 किसी का 10 ग्राम %, है ना। बॉयज जाते हैं तो आप लोगों का लगभग 14 या 15 ग्राम % आ जाता है। थोड़ी ज़्यादा हेल्दी लड़कियां, हेल्दी का मतलब वैसे हेल्दी नहीं है कि हाँ भाई जिसका वेट ज़्यादा है वो हेल्दी, जो अच्छी डाइट लेती हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेती हैं, उनका 12-13 तक भी आ जाता है। एक्सेप्शनली कुछ लड़कियों का 14 ग्राम % आता है, ये बहुत कम होती हैं, ठीक है, जिनका HB इतना होता है। सेकेंड ईयर में आपके हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का प्रैक्टिकल भी है, आपके RBC काउंटिंग का प्रैक्टिकल भी है, WBC काउंटिंग का प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो इन केस कंडीशंस नॉर्मल हुई तो आप लोगों को ये करवाए जाएंगे।
और नहीं हुई तो रिकॉर्ड के लिए तो मैं जल्दी ही आप लोगों को दे दूँगी। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ लिखने का तरीका, ग्राम परसेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपको वैल्यूज़ थोड़ी सी लर्न करनी है। हेल्दी पर्सन का 15 ग्राम परसेंट होता है, ठीक है। और ब्लड जो है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है जनरल सा कि क्या 100% ब्लड ऑक्सीजन से सैचुरेट होता है, तो आंसर है नहीं। क्योंकि जब लास्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एल्वियोलाई के अंदर 40 जो है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। और जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद भी लगभग ये इतना ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी कम से कम भी मात्रा में देखो तो 30 से 40 जो है वो ऑफ Hg की बात करी थी अपने मरकरी किताब की, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रहेगी, तो 100% ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, परमानेंट बाइंडिंग कभी भी नहीं होती है, जुड़ जाता है हट जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है, ठीक है। CO2 Hb के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है इंस्टेड ऑफ ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वाया ब्लड, ठीक है। हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की बात कर ली है कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने का, ये प्रोसेस होता है लंग्स में, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ पे जाता है तो ये डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोशिएशन के बारे में बात करेंगे, और उस पे अपने आप में एक शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन बनता है अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व के बारे में रहेगा। चलो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।